वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 12 जुलाई 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट क्वारी हो तो आप यहां मुझसे जुड़ सकते हो। पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहली करंट अफेयर है, आपको नाम याद रखना है, एडगर्स रिकेंगविक्स। तो ये बन गए हैं लेटविया। ये एक यूरोप की एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, वहां के ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट ओपनली गे जो है, जिन्होंने लाइक डिक्लेयर किया है कि वो गे है और वो हेड ऑफ द स्टेट है। तो ये ऐसे पहले प्रेसिडेंट है जिन्होंने ओपनली बताया है कि वो क्या है, वो गे है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। बांग्लादेश ने बाइलेटरल ट्रेड इंडिया के साथ में रूपी में स्टार्ट कर दिया है। तो हमें पता है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो भी बिजनेस जो होता है, तो इसकी जो पेमेंट जो हो रही है, तो फिलहाल बांग्लादेश जो ये बिजनेस जो कर रहा है वो इंडियन रूपी में कर रहा है और ये हमारे कंट्री के लिए काफी अच्छा है। इससे हमारे कंट्री के हमारी जो रुपीज जो है, हमारी जो करेंसी जो है, इसको ग्लोबल वे में एक्सेप्टेंस धीरे धीरे ये मिल रहा है और ये अच्छी बात है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इंडिया के दो प्लेयर पैराशूटर्स, नाम याद रखना है, एक है रुद्रांश खंडेवाल और दूसरा जो है वो है निहाल सिंह। तो इन्होंने मेडल हासिल किया है। रुद्रांश ने जीता है गोल्ड मेडल और निहाल ने जीता है सिल्वर मेडल। कौन से इवेंट में? तो याद रखना है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है इस साल में, तो इस इवेंट में रुद्रांश ने गोल्ड, निहाल ने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। रिसेंटली अनाउंसमेंट ये किया गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनको दिया जाएगा लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 किनको मिल रहा है? तो नरेंद्र मोदी जी को। ये उनको दिया जाता है जिन्होंने लिटरेचर, आर्ट, साइंस या सोशल वर्क में जो जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो, पब्लिक सर्विस में कुछ अच्छा काम किया हो, तो मोदी जी को दिया जा रहा है। ये मिलेगा अगस्त के महीने में। अगली करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। तो लॉर्ड हनुमान, जो भगवान हनुमान जी जो है, इनका अनाउंसमेंट हुआ है कि ये है ऑफिशियल मैस्कट ऑफ 25th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। अब ये 25 वाला पे थोड़ा स्टार मान लो, मैं कुछ आपको समझाता हूं। पहले तो ये समझो कि जब कोई इवेंट जब होता है ना, तो आप वहां पे देखो कि कोई इवेंट होता है तो किसी एक इमेज को ऑफिशियल इमेज बनाया जाता है, जिससे जो है लोगों में उस इवेंट को लेकर के अवेयरनेस होता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है। तो हनुमान जी का जो है वो मैस्कट बनाया गया है। ठीक है। अब 25 पे क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, 23rd तो हो चुका, 24th वाला जो था ना, ये होना था 2021 में, 2021 में, लेकिन ये कैंसिल हो गया था। तो 2023 में अब कौन सा हो रहा है? 25 हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको 24th लिखा मिल जाएगा। क्यों ऐसा मिल जाएगा? क्योंकि 24th वाला तो कैंसिल हो गया था ना, तो अगर आप प्रॉपर काउंट करो तो 23rd के बाद में ये जो है 24th हो जाता है। तो इसीलिए कहीं पे 24 या कहीं पे 25 आपको मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगली जो करंट अफेयर है वो हम लोग देख लेते हैं। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एएफआई, तो इनको अवार्ड मिला है बेस्ट मेंबर फेडरेशन अवार्ड। याद रखना है, बेस्ट मेंबर फेडरेशन अवार्ड। और ये दिया है किसने? तो एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन इन बैंकॉक। तो ये बैंकॉक ने जो है ये दिया है। ठीक है, बैंकॉक में एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने दिया है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्पेन की एक डिफेंस कंपनी है, तो आप इनका नाम जो है याद रखो, नवांतिया। और इंडिया की एक कंपनी है लार्सन एंड टार्बो। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो। तो ये दोनों मिलकर के इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। देखो, इंडिया चाहता है कि टोटल छह सबमरीन जो है, ये अपने प्रोजेक्ट 75 के अंदर में इंडिया जो है वो जो है अपना इंक्लूड करना चाहता है। तो टोटल इंडिया को चाहिए 6 सबमरीन प्रोजेक्ट 75 के अंदर में। अब ये सबमरीन को बनाएगा कौन? तो इसी सबमरीन को बनाने को लेकर के जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। स्पेन की ये कंपनी नेवेंतिया और इंडिया की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है लार्सन एंड टार्बो, इनके बीच में। याद रखना है, ये जो सबमरीन जो होंगे ना, तो ये कैसे होंगे? कन्वेंशनल, न्यूक्लियर सबमरीन नहीं, कन्वेंशनल सबमरीन होंगे, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होगा। अगली एमसीक्यू देखते हैं। अगली एमसीक्यू है, के राजा रमन
तो के राजारमन तो ये अपॉइंट हो गए हैं एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, शॉर्ट में IFSCA। तो ये जो बॉडी है ना, ये बेसिकली जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस जो है उसको लाइक मैनेज करती है, वहां डेवलपमेंट करना या उससे रिलेटेड फैसले करना, ये बॉडी वो करती है। तो के राजारमन जो है इसके चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं। अगली एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। तो अगली एमसीक्यू है प्रीति अघल्याम। तो ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ आईआईटी। तो वुमेन पहली आईआईटी की पहली वुमेन डायरेक्टर कौन? प्रीति। अब ये कहां कौन सी आईआईटी के डायरेक्टर बनेगी? तो रिसेंटली मैंने ये भी आपको न्यूज बताया था, करंट अफेयर बताया था कि आईआईटी मद्रास का एक कैंपस खुल रहा है। कहां पे? तंजानिया। तंजानिया एक अफ्रीका की कंट्री है। तो तंजानिया के जांजीबार में आईआईटी मद्रास का एक कैंपस खुल रहा है। तो इस कैंपस का जो है, इस कैंपस की ये जो है, ये प्रीति जी जो है, तो वहां पे डायरेक्टर बनेंगी, तो याद रखना है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। डेल कंपनी आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह इनके आते हैं। और आप लोगों ने इंटेल कंपनी भी जरूर सुना होगा, ये जो है बहुत सारे चिप वगैरह जो बनाते हैं। आप लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर में देखो, चिप वगैरह जो होती है ना, वो इंटेल की आती है। तो इन दोनों ने मिलकर के आपस में एग्रीमेंट किया है, और एग्रीमेंट इस बात की है कि ये लॉन्च करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबल डेवलपमेंट लैब इन इंडिया। तो इंडिया में ये क्या करेंगे, ये कुछ लैब बनाएंगे, डेवलपमेंट लैब बनाएंगे, जो कि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से रिलेटेड होगा। और ये इस तरीके की लैब होगी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां प्रेजेंट होगा। तो एआई कैपेबल लैब जो है ये बनाने जा रहे हैं कौन? डेल टेक्नोलॉजी एंड आईटी चिप मेकर कंपनी इंटेल। अगली करंट अफेयर देखते हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में एनएलयू बोलते हैं। तो इन्होंने जो है रिसेंटली इन्होंने एक प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? एकलव्य। तो याद रखना है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है इन इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली, इन्होंने क्या लॉन्च किया है? तो एक बेसिकली एजुकेशन और रिसर्च से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम का नाम क्या है? एकलव्य। तो नाम याद रखना है, एकलव्य, लॉन्च्ड बाय एनएलयू। अगली नेक्स्ट करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। ओएनजीसी एक गवर्नमेंट सरकारी कंपनी है, फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। तो ये पहली ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो सरकारी कंपनी भी दो तरह की हो सकती है ना, एक तो स्टेट गवर्नमेंट वाली और एक हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट वाली। तो ये पहली ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो है ये कंपनी बन गई है जिसे सर्टिफिकेट मिला है। जिसे सर्टिफिकेट मिला है क्या? तो एंटी ब्राइबरी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, किसी भी तरह का जो रिश्वत जो है ना, रिश्वत विरोधी जो है मैनेजमेंट सिस्टम का, इनको सर्टिफिकेट मिला है। और ये सर्टिफिकेट जो है इनको दिया किसने है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये इस तरह का सर्टिफिकेट देती है, इंटरनेशनल एक्रीडेटेड सर्टिफिकेशन बॉडी, क्या नाम है? इंटरकट। ये यूएसए की है, ठीक है। तो इंटरसर्ट जो है ये यूएसए की है। तो इन्होंने जो है ये सर्टिफिकेट दिया है, तो आप इनका नाम याद रखो, ठीक है। किनको मिला है? तो ओएनजीसी को। तो ये थी आज की टुडेज करंट अफेयर। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कुछ और चैनल है हमारी, क्लास ऑफ स्टडी, क्लास ऑफ PYQ, आप चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।